Hello students, we are doing unit 4 of maths, that is division. Until now we have learned how to divide the number by single digit and two digit numbers. Now we know that we need to do division in many situations in our daily life. हम डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर हमको डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है और डिवीजन करना पड़ता है. So let us study some example of such type of situations जहां पर हमको डिवीजन की मदद लेनी पड़ती है, डिवाइड करना पड़ता है. So do you remember in which type of situations we do the division? Yes. For example, the cost of 5 pence of the same type is given. जब आपको 5 पेंस जो है उनकी कॉस्ट दे दी है, सपोज 5 पेंस की कॉस्ट है ₹75. द कॉस्ट ऑफ 5 पेंस इज ₹75. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. 5 पेंस की कॉस्ट आपको दी है और आपको 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है. सो व्हाट यू विल डू? सपोज 1 पेन की 5 पेन की कॉस्ट है ₹75, तो 1 पेन की कितनी होगी, कैसे निकालेंगे आप? तो इन सच सिचुएशंस जहां पर आपको बहुत सारे थिंग्स गिवन है सेम टाइप की और आपको 1 का निकालना है, इन सच सिचुएशंस यू हैव टू डिवाइड. सो हियर लाइक ₹75 5 पेन की कीमत है, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 5 1s are 5 and then 2, so 5 5s are 25. So here 15 rupees जो है आपकी 1 पेन की कॉस्ट है. So that means you have to divide this 75 rupees into 5 equal parts. आपको ये 75 को 5 equal parts में डिवाइड करना है. ऐसे सिचुएशंस में हम डिवाइड करते हैं. So try to understand. जब आपको मैनी चीज दी हुई होती है, मैनी, और मैनी से आपको 1 बनाना होता है, मैनी से 1 बनाना होता है, इन सच सिचुएशंस यू हैव टू डिवाइड. बहुत सारे दिए हैं. फॉर एग्जांपल हियर 5 पेन्स, ज्यादा पेन्स की कॉस्ट दी हुई है, आपको कितने पेन की निकालनी है? 1 पेन की. दैट मीन्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, बराबर बराबर बांटना है. 75 रुपीज को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर बांटना है? दैट मीन्स 5 इक्वल पार्ट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 75 रुपीज को. सो इन सच सिचुएशंस यू हैव टू डिवाइड. टू अंडरस्टैंड दिस you can we will do the questions of worksheet number 6. So here the first question, that is A part, is the cost of 9 cycles is ₹13,725. Find the cost of 1 cycle. Now you can see here, try to read the question and understand it. The cost of 9 cycles is 13,725 rupees. यहां पर आपको कितने साइकिल्स की कॉस्ट दी हुई है? 9 साइकिल्स. और आपको निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल. एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जब आपको मैनी दिया है और मैनी से क्या बनाना है आपने? 1. दैट मीन्स 9 साइकिल्स की कॉस्ट दी हुई है आपको 13,725 और 1 के निकाल लें. दैट मीन्स 13,725 को आपने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको 1 साइकिल की कॉस्ट पता चलेगी. सो दिस इज द सिचुएशन जहां पर आपने मैनी से 1 बनाना है. और इसका अगर अपोजिट होता है, अगर आपको 1 साइकिल की कॉस्ट दी हुई होती है और आपको 9 की निकालनी होती है, देन व्हाट यू विल डू? इन सच सिचुएशन जब आपको 1 दिया होता है, 1 से मैनी बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. इसका ऑपोजिट होता है,
1 साइकिल की कॉस्ट दी है और आपने मैनी साइकिल की कॉस्ट निकालनी है. इन सच सिचुएशंस यू हैव टू मल्टीप्लाई, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था. जब आपने बहुत सारी चीजें दी हुई होती है और उसमें से 1 को निकालना होता है तो आप डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और जब आपको 1 चीज की कॉस्ट दी है, 1 थिंग दिया है और आपको बहुत सारा सेम थिंग्स बनानी है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इन सच सिचुएशंस. So keep it in mind in which situation you have to use division and in which situation you will multiply. So here cost of 9 cycle is given, many is given, and find the cost of 1 cycle and you have to find out the 1. So many से 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, divide, and 1 to many बनाने के लिए हम क्या करते हैं, multiply. So किस टाइप की situation है ये, many to 1. So we have to divide it. So how can we write this statement? As I have already told you that first of all write what is given. जो हमको दिया हुआ होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं. So the solution, what is given over here is, this is 13,725. What is this? This is the cost of 9 cycles. So मैंने पहले भी बताया जो statements हैं आप वेरी इजीली क्वेश्चन से ही वर्ड्स यूज करके आप बना सकते हैं और आप अपनी लैंग्वेज में भी इनको बना सकते हैं. सो व्हाट इज 13,725? दैट इज द कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल्स. दैट इज रुपीज 13,725. द कॉस्ट ऑफ 9 cycle is this. Now what you have to find? The cost of 1 cycle. The cost of 1 cycle. So that means many to 1. So what you will do? You will divide this 13,725. Divide means equally distribute this 13,725 into how many parts? 9 parts. So you will get the cost of 1 cycle. Now let us divide. डिवाइड करते हैं 13,725. डू यू रिमेंबर हाउ टू डिवाइड? यस, दिस इज वेरी इजी बिकॉज सिंगल डिजिट नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं एंड यू नो द टेबल ऑफ 9. सो हियर हाउ मेनी डिजिट्स वी विल टेक? फर्स्ट डिजिट 1. 1 is smaller than 9. So what you will do? We will take 2 digits. So 13. We will take 13. Read the table of 9 till 13. 9 ones are 9 and 9 twos are 18. 9 twos are 18 is greater. So we'll take 9 ones are 9. Now subtract it. 3 is smaller than 9. We will borrow. It will become 13. 13 minus 9 is 4. And what is left over here is 0. Now what will come down is 7. So again recite the table of 9 till 47. So 9, 9 5s are 45. And 9 6 are 54 is greater. So 9 5s are 45. Subtract it. What is left over here is 2. Now what will come down is 2. Now recite the table of 9 till 22. 9 3s are 27. So 9 3s are 27 is greater. So we'll take 9 2s are 18. Subtract it. 2 is smaller than 8. We will borrow. So it will become 12. Now what is left here is 1. So 12 minus 8 is 4. And 1 minus 1 is 0. Now next digit will come down. That is 5. Now 9 5s are 45. So 0. Now you can see here there is no other digit left to come down. So this is the remainder and this is the quotient. So this is the answer. Rupees 1,525. So here what is the question? Find the cost of 1 cycle. So we have to find the cost of 1 cycle. So we'll write the answer. The cost of 1 cycle is rupees. The cost of
cost of one cycle is rupees 1525. So in this way you can find out that which operation you have to use. Now let us take the second example, that means next question. There are equal number of students in each class. So it's B part. There are equal number of students in each class. In 24 classes, there are 1104 students. How many students are there in each class? Now try to understand the question. There are equal number of students in each class. That means जितनी भी classes है उन सारी classes में equal number of students है, बराबर students है. Now in 24 classes, कितनी classes है? 24 classes, there are 1104 students. यहां पर हमको 24 classes के students given है, that is 1104 students. 24 classes में 1104 students हैं. Question is how many students are there in each class? So here each class, each, what do you mean by each? Each means हर एक जिसे हम बोलते हैं कि हर एक. तो हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 24 क्लासेस में स्टूडेंट्स आपको गिवन है. 24 क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स है? 1104 स्टूडेंट्स. तो हर एक क्लास में, दैट मीन्स वन क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. व्हाट इज गिवन? मैनी classes is given, students in many classes is given, and what you have to find? You have to find students in one class. So which situation is this? It is many to one. Many to one कैसे है? क्योंकि many students in many classes आपको दिए हुए हैं, many आपको given है, and you have to find one, that means students in one class. So again it is an example of many to one. And what we do in such situation? We will divide. Many to one find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Divide. That means 1104 students को हमें 24 equal parts में divide करेंगे. तो that means divide करेंगे तो हमें one class के students पता चल जाएगी. So what we will write? First of all we will write what is given. So यहाँ पर given क्या है? Given is 1104. What is 1104? क्या है ये? ये है students. किसमें? 24 classes में. So we will write students in 24 classes. कितने हैं? 1104. Now what we have to find out? और कुछ given है? No. अब हम वो लिखेंगे जो हमें find करना है. That means how many students are there in each class? So that means students in one class. That we have to find out. So that is 1104 divided by कितने उसमें divide करना है classes में हमको? 24 equal parts में हमको divide करना है. So we will divide it and we will get the answer. So let us divide it. 1104 divided by 24.
So here you don't know the table of 24. What we will do, we will make the table on the right side. So here 24, how many digits we will take first? 1 is smaller than 24, so हमें second digit भी लेनी पड़ेगी. Now it will become 11. 11 is again smaller than 24. So what we will do, we have to take 3 digits in first step. तो हमें कितने digits लेने पड़ेंगे? 3 digits. तो now it becomes 110. So हमें 24 का table recite करना है 110 तक. So 24 ones are 24, we all know. Then 24 twos are. So 24 twos are 48. Then 24 threes are 72. You can multiply. 3 fours are 12 and 3 to 6 plus 1 is 72. Then 24 fives are. So it's 120. So you can see here हमें कहाँ तक बोलना था सॉरी हमने 4 का नहीं लिखा इसमें. So 24 fours भी हम कर लेते हैं. हमने सीधे 5 कर दिया. 4 fours are 16. 4 try 8 plus 1 is 96. Now you can see here 24 fives are 120 is greater than 110. So हमें 5 से पीछे जाना पड़ेगा. That is 4 से हम करेंगे. That is 96. So 24 fours are 96. 4s are 96. Subtract it. So we will borrow. So it becomes tens. So 10 minus 6 is 4. What is left is 0. 0 है तो smaller than 9. So we have to borrow. It will become 10. 10 minus 9 is 1. What is left here is 0. So 0 comes down. Now what comes down is 4. Now 24 fives are 120. Now 24 6 fours are 24. 6 are 12 plus 2 is 144. So it is 144 equal. So 24 6 are 144. So there is no other digit left to come down. So this is our answer. 46. So one class में कितने students हैं? 46. So we can write the answer here. There are how many? 46 students. 46 students in each class, or you can write in one class. Why each class? Because question में आपसे पूछा था how many students are there in each class, so we have written each class. So in this way, read the question, try to understand the situation, but try to understand the question, and then उसमें चेक कीजिए कौन सा आपको ऑपरेशन यूज होना है, then solve it. We will discuss the remaining questions of worksheet number 6 in next video, and you can read and try the remaining questions. Otherwise we will discuss in the next video. Thank you.